इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, उत्तराखंड में अवैध मदरसे, धामी सरकार को बर्दाश्त नहीं। बड़ी खबर, एक कार्यक्रम में लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात फिर से दोहराई है और एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जिन मदरसों में राज्य का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता तो उन्हें अब बंद कर दिया जाएगा। लखनऊ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में चल रहे अवैध मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। अगर उन मदरसों का पाठ्यक्रम सरकारी बोर्ड के हिसाब से नहीं हुआ तो उन्हें गिरा दिया जाएगा या उन पर ताला जड़ दिया जाएगा। धामी सरकार प्रदेश में चल रहे 250 से ज्यादा अवैध मदरसों को पहले ही बंद कर चुकी है। ये मदरसे सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से चल रहे थे। इनमें से कुछ मदरसों की देखरेख करने वालों के पास वैध कागज नहीं थे, इसलिए प्रशासन ने बुलडोजर से इन्हें जमींदोज कर दिया या गिरा दिया। एक वक्त था जब घर की बनी हुई जो चीजें थी उनको सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ब्रांडेड होना ही सुरक्षित होने की गारंटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी के बुलंदशहर से आई एक लैब रिपोर्ट में अमूल के प्रोडक्ट सवालों के घेरे में है। हालांकि अमूल ने इसे गलत बताया है। दरअसल बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में अमूल की मसली दही शुद्धता की कसौटी पर फेल हो गई। लैब रिपोर्ट के मुताबिक दही में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया करीब 2100 गुना ज्यादा पाया गया, जबकि यीस्ट और मोल्ड 60 गुना ज्यादा दर्ज किए गए। हालांकि अमूल ने अपने बयान में रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए कहा है कि उनके उत्पाद पूरी तरह लैब टेस्टेड और सुरक्षित है, लेकिन अब जरूरत सिर्फ भरोसे की नहीं बल्कि पारदर्शी जाँच की है, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई ब्रांड नहीं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। अचानक कोहरा पड़ने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI का जो स्तर है वो एक बार फिर से 400 को भी पार कर गया है। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक कार से करीब 40 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की गई। पुलिस ने अवैध शराब के साथ कार को भी जब्त कर लिया है। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की तफ्तीश जारी है। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में 30 हजारी कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता, सरकारी संपत्ति को नुकसान और साथ ही पुलिसकर्मियों को लगी चोट को देखते हुए यह बड़ा फैसला सुना दिया। 10 मिनट डिलीवरी को लेकर केंद्र सरकार के नए नियम लागू हो गए हैं। सरकार के फैसले से डिलीवरी कम करने वाले कर्मचारियों में काफी खुशी है। सरकार का आभार जताते हुए गिग वर्कर्स ने कहा, अब उनके ऊपर 10 मिनट में डिलीवरी का प्रेशर नहीं रहेगा, ना ही पैसे कटेंगे। और दिल्ली के अशोक विहार इलाके में स्वाभिमान अपार्टमेंट के लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से इस वक्त बहुत परेशान हैं। यहाँ के लोग पीने के पानी, घरों में सीलन समेत कई ऐसी दिक्कतें हैं जिनका सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे की भी मांग की जा रही है।